Students, so today we are going to continue our chapter number 11, force and pressure, and today we are going to discuss about non-contact force. Okay, last lecture के अंदर हमने contact force के बारे में कंप्लीट स्टडी की. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कौन कौन से मेन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है, हमने उन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ा था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, सो व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था बेटा. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता था. कॉन्टैक्ट फोर्स वहाँ लगता है जहाँ दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में रहते हैं. ओके, सो जस्ट इसका अपोजिट, कॉन्टैक्ट फोर्स का जस्ट अपोजिट होता है बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, नाम से ही पता चल रहा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये फोर्स वहाँ लगेगा, ये फोर्स वहाँ लगता है जहाँ दो बॉडीज आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं. ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच, उन बॉडीज के बीच जो दो बॉडीज आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं हैं, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स. ओके, सो नॉन कांटेक्ट फोर्स आर फोर्स विच कैन एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट with each other and brings about changes. ओके, ठीक है, क्लियर. सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आया. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो फोर्स किन के बीच लगता है, दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, दो ऐसी बॉडीज के बीच में लगता है जो बॉडीज फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं. ठीक है, इसको हम अच्छे से समझने के लिए हम इनके मेन टाइप्स पढ़ेंगे. तो बेटा इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दे आर द सम मेन इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फर्स्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशन फोर्स. ओके, तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये मेन इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं. पहला मैग्नेटिक फोर्स, second one is electrostatic force, third one is gravitational force. okay, so first of all हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स के अंदर बेटा एक वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक. मैग्नेटिक मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेट. हेल्प से मैग्नेट क्या होता है बेटा, तो मैग्नेट अ पीस और अ थिंग्स और अ सब्सटेंस दैट हैज अ पावरफुल अट्रैक्शन. ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कैसी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेट बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया, सपोज हमने एक मैग्नेट लिया. ठीक है, ये एक मैग्नेट है, देन मैग्नेट के जस्ट पास में, ठीक है, यहाँ एक मैग्नेट है और मैग्नेट से थोड़े दूर पे मैंने कुछ आयरन क्लिप्स लिए हैं. ठीक है, ये कुछ आयरन क्लिप्स हैं. क्लियर, दो बॉडीज लिए, दो ऑब्जेक्ट्स लिए मैंने. पहला ऑब्जेक्ट मैग्नेट, दूसरा ऑब्जेक्ट आयरन क्लिप्स. ठीक है, तो आयरन क्लिप्स एंड मैग्नेट, इन दोनों को मैंने डिस्टेंस में रखा, दूर रखा था. ठीक है, एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रखा. फिर भी वहां क्या होगा बेटा, आप थोड़ी देर बाद वहां देखोगे कि ये जो आयरन के क्लिप्स थे, ठीक है, इस आयरन के क्लिप्स की जो पोजीशन होगी वो पोजीशन बदल जाएगी, वो पोजीशन चेंज हो जाएगी. ठीक है, जो डिस्टेंस में था, जो आयरन क्लिप मैग्नेट से डिस्टेंस में था, वो मैग्नेट के पास आकर अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब मैग्नेट क्या कर रहा है बेटा, मैग्नेट यहाँ अपना एक फोर्स लगा रहा है, एक पावरफुल अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स के थ्रू जो आयरन क्लिप है वो अट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ जैसा देख रहे हैं ये कुछ आयरन क्लिप्स हैं, ये आयरन क्लिप्स है और ये क्या है, मैग्नेट है. ठीक है, तो मैग्नेट में कैसी प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की. ओके, तो ये जो मैग्नेट है ये इस आयरन क्लिप्स को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. किसके थ्रू अट्रैक्ट करेगा, तो वो एक फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, उसके बीच इस ऑब्जेक्ट, इस आयरन क्लिप्स और इस मैग्नेट के बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, और इसी मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स लगाया जा रहा है, अट्रैक्टिंग फोर्स जो लगाया जा रहा है, जिसकी हेल्प से ये जो आयरन क्लिप है वो इस मैग्नेट के पास आकर चिपक जाएगा. ठीक है, अपनी पोजीशन को बदलेगा. तो ये फोर्स क्या कहलाएगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है. क्लियर है. और
मैग्नेटिक फोर्स, हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में भी नहीं थे, ठीक है, उनके बीच में लगा, इसीलिए मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ये आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसे कहते हैं। सो इस डेफिनेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है इसी से हम पूरी डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो वर्ड आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रो एंड सेकंड पार्ट स्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हम स्मॉल ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, समझ में आ रही है चीज, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को लेकर आता है। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, समझ में आ रही है चीज, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट और स्टेशनरी, ठीक है। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है, स्टैटिक वर्ड का मतलब है रेस्ट, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किन के बीच में लगता है, ये दो बॉडी या दो ऐसे बॉडी जो चार्ज्ड हों, ऐसे बॉडी जो चार्ज्ड बॉडी के बीच में फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब एक चार्ज्ड बॉडी यहाँ है तो दूसरा चार्ज्ड बॉडी यहाँ है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। मतलब चार्जेस को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा, चार्जेस को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो Q है ये क्या है, चार्ज, ठीक है। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो चार्ज बॉडी है, और दूसरी एक ऐसी बॉडी है जो चार्ज हो सकती है या अनचार्ज भी हो सकती है। तो एक चार्ज बॉडी जब दूसरे चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करे तो वहां जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ज बॉडी है Q1 और ये जो चार्ज बॉडी है Q2, ये दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, समझ में आ रही चीज। तो ये यहाँ पे कौन सा, यहाँ नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोला, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला, क्योंकि ये फोर्स कहाँ लगाया जाता है, ये दो ऐसे चार्ज्ड बॉडी पे लगाए जाते हैं जो चार्ज्ड बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। कैसे कंडीशन में, रेस्ट पे है, ये ध्यान रखना, चार्ज बॉडी रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है। मतलब चार्जेस भी किस पे हैं, रेस्ट पे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम रेस्ट पे रहने वाले चार्जेस की ही स्टडी करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो ये अभी रेस्ट पे है बॉडी, ये भी रेस्ट पे है बॉडी, ठीक है। ये फर्स्ट चार्ज बॉडी, ये सेकंड चार्ज और अनचार्ज बॉडी, ये दोनों आपस में बिल्कुल भी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी is known as electrostatic force। समझ में आ गई चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक एग्जाम्पल जो आपने छोटे में बहुत बार किया होगा कि स्केल को हमने रब किया अपने हेयर्स पे, ठीक है, एंड देन पेंसिल के जो छिलके होते हैं उसको हमने क्या किया, उसको हमने सरफेस पे रखा, और पेंसिल जिस स्केल को आपने रब किया है हेयर्स पे उसको आप क्या करेंगे, पेंसिल के छिलके के सामने ले जाते हैं, तो पेंसिल के जो छिलके होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और स्केल के ऊपर आकर चिपक जाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार आप लोगों ने किया होगा। तो इसके पीछे
कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। देखिए ऐसा ही कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉम्ब लिया है, ठीक है, एक कंघा लिया है और नीचे मैंने पीस ऑफ पेपर्स, ठीक है, कुछ पेपर्स लिए हैं जिनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है, ओके। देन उसके बाद क्या किया बेटा, ये जो कॉम्ब है इससे मैंने क्या किया, अपने हेयर्स पे रब किया, ठीक है, अपने ड्राई हेयर्स पे रब किया। ड्राई हेयर्स मतलब ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट ऑयल, ओके। ड्राई हेयर्स पे मैंने रब किया। जैसे ही मैं कॉम्ब को ड्राई हेयर्स पे रब करूंगी, रबिंग करने से चार्जेस प्रोड्यूस हुए एंड देन चार्जेस जो है वो एक्टिव हुए। उसके बाद क्या करेंगे, हम पीस ऑफ पेपर्स, जो हमने पेपर्स के पीस बनाए हैं, उस पेपर के ऊपर हम उस रबिंग कॉम्ब को क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो आप थोड़ी देर में क्या देखेंगे, ये जो पीस ऑफ पेपर था ये धीरे धीरे क्या होगा, आपके कंघे की तरफ अट्रैक्ट होगा, कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होगा और अपनी पोजीशन को बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फोर्स लगा, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया गया वो चार्जेस के थ्रू लगाया गया। किसके थ्रू लगाया गया, चार्जेस के थ्रू लगाया गया। और किस पे लगाया गया, तो दूसरी ऐसी बॉडी जो चार्ज्ड भी हो सकती है और अनचार्ज्ड बॉडी भी हो सकती है। समझ में आ रही चीज। तो एक बॉडी पे चार्जेस को प्रोड्यूस किया गया और हमने ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया, रबिंग करके, ठीक है। जैसे हम कॉम्ब को रब करेंगे चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और उस चार्ज से वो चार्ज जो है वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, वो दूसरे बॉडी के चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और इसी को कहा जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रही है चीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं, और ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है बेटा कि हमेशा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता है। मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, दे ऑलवेज रिपेल विथ ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और कोई नेगेटिव चार्ज अगर अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर दो बॉडी में रहे तो ये नेगेटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज होंगे हमेशा ऑलवेज अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और लाइक चार्ज होंगे वो हमेशा रिपेल होंगे। समझ में आ गई चीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज्ड बॉडी, ऐसे चार्ज बॉडी जो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जाता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एग्जाम्पल कॉम्ब एंड पीस ऑफ पेपर आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉम्ब और पीस ऑफ पेपर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, ठीक है, बट स्टिल द कॉम्ब अट्रैक्ट अ पीस ऑफ अ पेपर, ठीक है, बट स्टिल कॉम्ब ने क्या किया, पेपर के जो स्मॉल स्मॉल पीसेस थे उनको अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, जिसके वजह से पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट किया कॉम्ब ने, ठीक है, क्लियर।